खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं घरों के अंदर। और आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स राजस्थान के। काफी दिन हो गए करंट अफेयर्स हमने नहीं किए, तो आज मैंने सोचा एक सेशन हम लोग करंट अफेयर्स का रखते हैं। जितने पिछले करंट अफेयर्स हैं वो सब कवर कर लेंगे। लेटेस्ट मूमल की एक मैगजीन आई है अप्रैल और मई की, ठीक है, तो उसके अंदर फरवरी मार्च अप्रैल 2021 के काफी सारे करंट अफेयर्स दिए हुए हैं, तो उनको हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं हूं तो मोस्टली मेरी कोशिश यही रहती है कि सारे करंट अफेयर्स आपको करा दूं, करंट अफेयर्स के लिए भी इधर उधर नहीं भटकना पड़े, मारो राजस्थान पे आपको सारी चीजें मिल ही जाए। तो पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। आंटा गांव बाड़मेर के अंदर अभी हाल ही में रिसेंटली न्यूज में था, तो क्यों न्यूज में था, क्या कारण है? यहाँ पे नई पेट्रोलियम रिफाइनरी बनने जा रही है, नया एम्स बनने जा रहा है, भारतीय वायुसेना का एयरबेस बनाएंगे हम, या फिर आयुष सेंटर खोलने वाले हैं नया। क्यों था ये न्यूज में? तो यहाँ पे काफी सारे बच्चे ना पहला पेट्रोलियम रिफाइनरी पे टिक मार्क करके आएंगे, क्योंकि सोचते हैं कि बाड़मेर में पेट्रोलियम रिफाइनरी तो है ही, ठीक है। लेकिन इसका सही आंसर जो अंता गांव, ये अंटा गांव स्पेशली जो न्यूज में था ये इसलिए था कि यहां पर भारतीय वायुसेना का एयरबेस बनने जा रहा है। और हाल ही में 7 दिसंबर 2020 को हाल ही में जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट का कैबिनेट है, राज्य कैबिनेट है, उसने रक्षा मंत्रालय के डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रपोजल को कि यहां पर एयरबेस बनाने के लिए जमीन चाहिए, तो उसको अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है, यानी कि उसको अपनी स्वीकृति दे दी है। याद रखोगे, बाड़मेर अंटागांव एयरफोर्स का क्या बनने जा रहा है? एयर बेस यहां पर बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का ऐसा कौन सा मिशन है, ऐसा कौन सा कैंपेन है, ऐसा कौन सा अभियान है जिसको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, ठीक है। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम अमृत महोत्सव बना रहे हैं। ये एसीएफ में क्वेश्चन भी आया था, अमृत महोत्सव क्यों मनाया जाता है। पिछले जब मैंने करंट अफेयर्स कराए थे सारे उत्सव कराए थे, ठीक है। तो यहां पे जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इस दिन जो प्रोग्राम हम एक सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, थीम जो है इंडिया एट 75, भारत 75 वर्ष का। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मिशंस को जो है एज अ ब्रांड एम्बेसडर हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारे अभियान को। तो राजस्थान के कौन से अभियान को इसमें चुना गया है जिसका कि बहुत ज्यादा हद मार के प्रमोशन होने वाला है? तो काम मांगो अभियान, आयुष अभियान, कोरोना के खिलाफ अभियान, या फिर मिशन अंत्योदय। तो इसका सही आंसर है, जो दूसरों के लिए रोल मॉडल का काम करेगा, हमारे राजस्थान के मिशन अंत्योदय को चुना गया है, ठीक है। इंडिया एट 75 अमृत महोत्सव के लिए किसको चुना गया है? राजस्थान से मिशन अंत्योदय, मिशन अंत्योदय, राइट, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके अंदर 75वां जो हम अमृत महोत्सव, मतलब इंडिया एट 75 जो मना रहे हैं अमृत महोत्सव के अंदर, इसके अंदर ये डिसीजन लिया गया कि 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 तक, ठीक है, ये जो हमारे कंप्लीशन होंगे इसमें हम अमृत महोत्सव मनाएंगे पूरा एक साल। 75 पूरे भारत से 75 इंपॉर्टेंट ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे, 75 यानी कि 75 ब्लॉक पंचायत सेलेक्ट करेंगे, और 75 जिला पंचायत को, ठीक है, या जिला परिषद, जिला पंचायत नहीं, जिला परिषद को सेलेक्ट किया जाएगा, जो बाकी सारे जिला परिषद ग्राम पंचायतों के लिए एक उदाहरण के रूप में काम करेंगे, समझ गए। 75 ग्राम पंचायत, 75 पंचायत समिति और 75 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट परिषद को जो है वो चुना जाएगा। क्लियर है सबको? अब इसमें जो है हमारे राजस्थान से कितने कितने चुने गए, वो तो कैंपेन चुन लिया, मिशन अंत्योदय, ठीक है। हमारे यहां से आपको याद रखना है 5 ग्राम पंचायत, 5 पंचायत समिति, 4 और 3 जिला परिषद को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। तो आपको नंबर क्या याद रखना है? मैजिकल नंबर यहां लिखते हैं 5, 4 और 3, ठीक है। अब आप कहोगे याद कैसे करेंगे? देखो याद ऐसे करोगे, जिला परिषद, जिला परिषद कितनी है? 3 है। जिला परिषद वैसे राजस्थान में कितने? 33 जिले हैं, 33 जिला परिषद है, तो 3 ही नंबर आएगा, बस हो गया याद, कुछ नहीं अलग से मैजिकल आपको याद करना। उसके बाद है ग्राम पंचायत। पंचायत जहां पे शब्द खत्म हो रहा है ना, पंचायत, 5 लोग आ गए हैं तो 5 ही ग्राम पंचायत चुनी गई, ठीक है। बचा एक पंचायत समिति, तो वो कितनी रह जाएंगी? 4। क्लियर है सबको? सम नंबर, पंचायत समिति में याद रखो सम नंबर आएगा, सम मतलब इवन नंबर आएगा, ओड नहीं आएगा। तो ये नंबर कितना है? 4। अगर आपसे पूछ ले इंडिया एट 75 में कितनी ग्राम पंचायत, कितनी पंचायत समिति, कितने जिला परिषद सेलेक्ट किए गए, बता दो कि गड़बड़ तो नहीं करोगे। 5 ग्राम पंचायत, ये देखो कहां गया, 5 ग्राम पंचायत, 4 पंचायत समिति या पंचायत कमेटीज, और 3 जो है जिला परिषद को सेलेक्ट किया जाएगा। क्लियर है सबको? पढ़ाई मुश्किल तो नहीं लग रही? नहीं लग रही होगी। अब इनके नाम भी याद करने हैं, उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो करेंगे याद, क्या मुश्किल है। देखो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति में 2 जिले कॉमन है,
दो जिले, दो डिस्ट्रिक्ट कॉमन है। कौन कौन से जिले कॉमन है? वो जिले कॉमन है जो संभाग के नाम है, जिन जिलों के नाम पे, ठीक है, जिन जिलों के नाम पे संभाग के पार्ट नाम है, और संभाग भी कौन से? सबसे बड़े वाले, जिसके अंदर 6-6 जिले आते हैं, यानी कि जोधपुर और उदयपुर। यानी कि क्या हो गए? जोधपुर और उदयपुर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति में कॉमन जिले तो हैं, डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कॉमन है। यहां तक क्लियर है? अब देखो कौन कौन से ग्राम पंचायत में अलवर की 2 ग्राम पंचायत है। अलवर की कितनी ग्राम पंचायत है? 2। अब अलवर में हम ज्यादातर निमोनिक किससे याद करते हैं? ए हटा के लवर, लव से याद करते, ठीक है। तो अगर हम भाइयों के प्रेम की बात करें, और आज ब्रदर्स डे भी है, तो हमारे भारत में किसका उदाहरण दोगे जिसने राजपाट छोड़ दिया था? ठीक है, चलो हमारे मैं यहाँ की बात करूं तो आप राणा चुंडा जी का उदाहरण दोगे, ठीक है, दे सकते हो, हाँ दोगे ही, दे क्या सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं वैसे पूछूं राम और लक्ष्मण का, रामायण, हम पुराने टाइम की बात करें, ठीक है, तो अलवर की लक्ष्मणगढ़ पंचायत और बहराम का बास, इन दोनों पंचायत को मॉडल पंचायत के रूप में चुना गया। याद कर लोगे, लक्ष्मणगढ़ और बहराम में राम तो आ ही रहा है, राम और लक्ष्मण का प्यार, क्लियर है सबको। ये 2 ग्राम पंचायत चुनी गई। जोधपुर की कौन सी ग्राम पंचायत चुनी गई? बाड़ी। और उदयपुर में फेमस पहाड़ियां हैं गोगुंदा, ये तो याद कर ही लोगे। अब जब राम लक्ष्मण है, हनुमान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? राम जी के बिना हनुमान जी का काम चलता है क्या? नहीं चलता। तो हनुमानगढ़ आ गया। कौन सा जिला आ गया? हनुमानगढ़, ठीक है। और हनुमानगढ़ जी जो है लंका में गए थे, आग वाग लगा दी थी, सब कुछ छीन के उन्होंने दिखा दिया था रावण को कि मैं कुछ भी कर सकता हूं भाई। तो यहाँ पे हनुमानगढ़ में याद कर लो छानी बाड़ी, जोधपुर में बाड़ी, और एक बाड़ी हनुमानगढ़ के अंदर छानी बाड़ी। याद हो गई 5 की 5 ग्राम पंचायत। बोलो पढ़ाई मुश्किल है क्या? बोलो, अगर नहीं मुश्किल है तो टाइप करो नो मैम, या NM कर दो टाइप, ठीक है, ठीक है, सही है। चलो, तो अलवर के अंदर लक्ष्मणगढ़ और बहराम का बास एरिया आएगा, ठीक है, जोधपुर की बाड़ी, उदयपुर का गोगुंदा और हनुमानगढ़ की छानी बाड़ी, यानी 4 जिले हैं। ग्राम पंचायत कितनी है? 5, क्योंकि अलवर की 2 हैं। अब मैंने बताया पंचायत समिति में 2 जिले कॉपी पेस्ट करने हैं, जोधपुर और उदयपुर, ठीक है, पंचायत समिति के अंदर। अब जो है हनुमानगढ़ जी लंका से सब कुछ छीन के ले आए, ठीक है, तो रावण जो है, ठीक है, मंदोदरी को रावण ने वापस भेज दिया, जाओ अपने मायके। तो जोधपुर में क्या है? मंदोदरी का मायका, तो मंडोर पंचायत समिति को सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। किसमें? अब पूरे रामायण में मत पहुंच जाना, अमृत महोत्सव पे वापस आ जाओ, इंडिया एट 75, ठीक है। तो जोधपुर के अंदर पंचायत समिति कौन सी चुनी गई है? मंडोर, क्लियर है। उदयपुर के अंदर सालुम्बर, याद कर लो, अंजनी सालुम्बर एरिया, अंजनी हनुमान जी की माता का नाम आता है। यहाँ पे कॉपर भी मिलता है, मिनरल्स में याद होगा तो करवाया था, प्रतिबद्ध सीरीज सबको बहुत फेवरेट सीरीज है वो, ठीक है। उदयपुर के अंदर सालुम्बर एरिया, ठीक है। तो जोधपुर उदयपुर 2 तो कॉमन हो गए। उसके बाद 2 रह गए, कोटा और सीकर, ठीक है। क्या रह गए? कोटा और सीकर। कोटा का आप याद करो, जब ननिहाल में जाते हो ना, तो कोटा भर भर के प्यार मिलता है, सब आपको बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं। तो कोटा के अंदर है लाडपुरा पंचायत समिति, जिसका सिलेक्शन हुआ है, और सीकर के अंदर है गोंद, और सीकर के अंदर क्या है? गोंद। तो इसको याद कर लो, बच्चे जो है ना बड़े शरारती होते हैं, ननिहाल गए हैं, वहां पे जितने सिक्के, जितने पैसे उनको मिल रहे हैं, सब गोंद लगा लगा के चिपका के अपने स्टोर हाउस में रखते चले जा रहे हैं। तो सीकर के अंदर याद कर लो गोंद, भूलोगे तो नहीं, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिला परिषद, तो जिला के नाम ही याद करने, उसमें कुछ नहीं करना। तो उसमें याद कर लो गंगानगर, झुंझुनू और अजमेर, 3 आएंगे। कौन कौन से आएंगे? गंगानगर, झुंझुनू और अजमेर, 3 जिला परिषद को सुना गया, ठीक है। अब इसमें गज भी बना सकते हो वैसे तो, गज हाथी की तरह, जिला परिषद। तो गस जी से तो गंगानगर ही है, अज ए और जे आ रहा है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा अलवर है या अजमेर। ए जे से तो अजमेरी जिला शुरू होता है, इतना भी याद रह जाएगा, जिसको राजस्थान का हार्ट कहते हैं, ठीक है। और राजस्थान का दिल जो है कहाँ बसता है? बच्चों में। बच्चे किससे खेलते हैं? झुंझुनू में। तो आप याद कर लो झुंझुनू आएगा। क्लियर है सबको? पढ़ाई मुश्किल तो नहीं लग रही भाई? इसी नाम पे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, ठीक है। क्या करो? लाइक सब्सक्राइब शेयर, लाइक तो बनता है, मस्त वाला लाइक चिपकाओ, ठीक है। हाँ, और सब्सक्राइब करो ताकि जल्दी जल्दी 10K हो, जल्दी जल्दी मजेदार वीडियोस आए आपके लिए, जिससे आपकी पढ़ाई भी हो और आप अच्छे से उसको एंजॉय भी करें, बोर नहीं हो पढ़ते हुए, ठीक है। फरवरी 2021 में स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार के कौन से विभाग को 18वां ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है? 18वां ई सुशासन अवार्ड जो है दिया गया है, किसने दिया है? कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने दिया है, ठीक है। तो ग्रामीण विकास विभाग को मिला है, देवस्थान विभाग को, प्राइस स्टैटिस्टिक्स इन राजस्थान को मिला है, या फिर लेबर डिपार्टमेंट? अब ये कंप्यूटर सोसाइटी ने दिया है तो कुछ आंकड़ों, कुछ डेटा की बात तो होगी ना, तो इसका सही आंसर है प्राइस स्टैटिस्टिक्स इन राजस्थान। क्या आंसर आएगा? कंप्यूटर सोसाइटी
सोसाइटी ऑफ इंडिया 18वां ई गवर्नेंस अवार्ड हमें मिला है। कौन से वर्ष के लिए? 2020 के लिए। दिया कब गया? न्यूज में क्यों था? 2021 में दिया गया है ये, ठीक है। कहां पे हुआ ये फंक्शन? ये फंक्शन हुआ है यूपी के लखनऊ के अंदर। कहां पे हुआ है? यूपी के लखनऊ के अंदर। तो प्राइस स्टैटिस्टिक्स इन राजस्थान याद कर लोगे, ठीक है। हाँ ठीक है, ये देखो मैंने बता दिया, ये लखनऊ में यहाँ पे फंक्शन हुआ था। ये सर्टिफिकेट आप देख सकते हो, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन प्राइस स्टैटिस्टिक्स इन राजस्थान को दिया गया है। कौन सी कैटेगरी में हमें मिला है? स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की कैटेगरी में, राज्य सरकार परियोजना के तहत। सही है। चलो 2021-22 का जो भारत सरकार का बजट था उसके अंदर पेट्रोल और डीजल पे कितना एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगाया गया, मतलब कि कृषि इंफ्रा विकास उपकर लगाया गया। क्रमशः पूछ रहा है, मतलब कि वो पहले पेट्रोल का पूछ रहा है, दूसरे नंबर पे डीजल का पूछ रहा है। भाई बताओ, 4 रुपए पेट्रोल में बढ़ाए, 2.5 रुपए डीजल में, 3 रुपए, 2.5 रुपए, 2.5 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, ऐसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ऐसा है, पेट्रोल के थोड़े कम बढ़े हैं, डीजल क्योंकि सस्ता आता है तो उसमें ज्यादा दाम बढ़ा दिए, ठीक है। तो ये याद करो। तो पेट्रोल के अंदर तो बढ़ाए हैं 2.5 रुपए, 2.5 रुपीज, और डीजल के अंदर बढ़ाए हैं 4 रुपए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। शेयर कर दो जल्दी जल्दी अपने सोशल मीडिया पे, अपने फ्रेंड्स पे, जहां पे भी। ये किसने अनाउंस किया? सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा अनाउंस किया गया। पेट्रोल में 2.5, डीजल में 4, ठीक है। इतना सा याद करना है। उसके बाद है ग्रीन एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट, किस चीज से रिलेटेड है? रणथंबोर पार्क से, नेशनल डेवलपमेंट पार्क से, सीता माता सेंचुरी से, या केवलादेव नेशनल पार्क से? तो ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फॉरेस्ट्री एनवायरमेंट हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 7 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रिलेटेड है नेशनल डेजर्ट पार्क, जो कि जैसलमेर में पड़ता है, ठीक है। जैसलमेर बाड़मेर के इलाके में जो आता है हमारा राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र के अंदर कौन सी परियोजना लागू की जाएगी? हरित कृषि परियोजना। इस प्रोजेक्ट को लागू करेंगे। अगला जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहां से आ रहा है? इंडिया से आ रहा है, वर्ल्ड से आ रहा है? वर्ल्ड से आ रहा है, ठीक है। हरित कृषि मतलब खाने पीने की बात हो रही है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यहां से फंड आ रहा है। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए फंड कहां से आ रहा है? कृषि एवं खाद्य संगठन। ये थोड़ा कम दिखेगा, जब पीडीएफ दूंगी तो ज्यादा दिखेगा, आपको विजिबल होगा। और इंग्लिश वाले परेशान नहीं हो, आगे आपकी भी स्लाइड है। कृषि एवं खाद्य संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वहां से आएगा। उससे आगे एक और क्वेश्चन आएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी है जीईएफ, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा, वहां से इसका फाइनेंस आएगा। कितना फाइनेंस है? 30 करोड़ रुपया मिल रहा है हमें। कितना रुपया मिल रहा है? 30 करोड़ रुपए। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है। क्या क्या कीवर्ड हो गए? हरित कृषि प्रोजेक्ट, ठीक है, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, कहां पे? नेशनल डेजर्ट पार्क के अंदर, राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर। 30 करोड़ रुपए लगाएंगे बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, ठीक है। इसको फंड कौन करेगा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ, ठीक है। और उसकी भी कौन सी फैसिलिटी? जीईएफ, ग्रीन एनवायरमेंट नहीं, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, ठीक है। झंडू बाम कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सारा देखो, ये रहा इंग्लिश में, ग्रीन एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट लैंडस्केप को कंजर्व करने के लिए डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर, जो कि बाड़मेर और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ता है। फंडेड 7 साल का प्रोजेक्ट है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कितने साल का प्रोजेक्ट है? 7 साल का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 30 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। इतनी बातें आपको इसकी याद रखनी है। सही है? क्लियर है सबको? चले अगला क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर 2020 के हमारी राज्य सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने फरवरी 2021 में एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अंदर पहले नंबर पर, जिसने बहुत सतत, इसको क्या बोलते हैं, सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, हिंदी में, उसके अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है। तो बच्चे आजकल सबसे आगे रहते हैं। बच्चे किससे खेलते हैं? झुंझुनू से। तो किसका पहला नंबर आया है? इसका आंसर हो जाएगा झुंझुनू, ठीक है। फर्स्ट स्थान, पहला, फर्स्ट स्थान, क्या करती हूँ मैं आजकल, फर्स्ट रैंक, फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। पहला स्थान किसका आया है? झुंझुनू का आया है, ठीक है। इसको स्कोर कितना मिला है? अगर ओवरऑल स्कोर देखो तो 3 के मल्टीपल है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। 69.66 स्कोर आया है इसका। कितना स्कोर आया है? 69.66 स्कोर मिला है। क्लियर है सबको? दूसरे नंबर पे कौन है? राजधानी, यानी कि हमारी जयपुर। इसका स्कोर कितना है? इसका थोड़ा सा कम स्कोर है। कितना? थोड़ा सा, चिनुक सा,
ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 69 पॉइंट। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऐसे याद करना है। ठीक है, तो 69.36 जयपुर का स्कोर है और झुंझुनू का स्कोर है 69.66, याद रखोगे। सबसे पिछले नंबर पे कौन है, 33वें नंबर पे। 33वें नंबर पे है राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला, ठीक है, जहां पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है, जैसलमेर। ठीक है, इसका स्कोर कितना है, 51 के करीब है। इसका स्कोर देख लेते हैं अभी, जैसलमेर का, हाँ 51.57। कितना स्कोर है जैसलमेर का, स्कोर है हमारा 51.57। आज से मैं राजस्थान हिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ, रात को 9 बजे स्पेशल क्लास में, सबको आना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपसे अनलॉक करने के लिए कोड मांगते हैं तो MRP10 कोड लगा देना। ठीक है, कौन सा कोड लगा दोगे, MRP10 आप लोग कोड लगा दीजिएगा। सही है, क्लियर है सबको। देखो, पहले पे झुंझुनू, दूसरे पे जयपुर, तीसरे में अगर याद करना है दौसा, दौसा जयपुर डिवीजन में ही आता है ना भाई, तो तीसरे नंबर पे दौसा आ जाएगा। ठीक है, लास्ट पे हमने कर लिया है जैसलमेर। अगर इसमें बात की जाए सेफ हाउसिंग, सबको सेफ घर, सुरक्षित आवास, बेसिक फैसिलिटीज सारी हैं, तो इसमें जो है सिर्फ इस पैरामीटर के अंदर, ठीक है, कि सेफ हाउस और जो है बुनियादी सुविधाएं, बेसिक फैसिलिटी के अंदर झुंझुनू को पूरे 100 के 100 नंबर मिले। ठीक है, पूरे 100 के 100। ये तो ओवरऑल रैंकिंग मैंने बताई है, ज्यादा चांस है ओवरऑल का ही पूछेंगे। ठीक है, और जयपुर को इसके अंदर मिले हैं बेसिक फैसिलिटीज के अंदर, सेफ हाउसिंग के अंदर कितना रैंक है, 87.69, 87.69। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किसके द्वारा सेट किए गए हैं, यूएनओ के द्वारा। 193 देशों के लिए 2030 तक जो जो लक्ष्य हमें प्राप्त करने हैं उसके लिए रिलीज किए गए थे। कब रिलीज किए गए थे, सितंबर 2015 के अंदर। तो उसको लेकर हमारी राज्य सरकार ने क्या रिलीज की है, रिपोर्ट रिलीज की है कि ठीक है, कौन से सन की ईयर की है, एसडीजी इंडेक्स 2020 रिलीज किया है। ठीक है, एसडीजी इंडेक्स 2020 यानी कि एसडीजी सूचकांक। ठीक है, क्लियर है सबको, बोर तो नहीं हो रहे, समझ आ रहे, सारे करंट अफेयर सारे इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पिछले साल का है लेकिन इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने ले लिया, बीच में मुझे दिख गया था। 18 दिसंबर 2020 को राज्य सरकार के 2 साल पूरे हुए स्टेट गवर्नमेंट के, तो उन्होंने कौन सा मिशन चलाया, कौन सा कैंपेन चलाया, जन सेवा ही हमारा लक्ष्य है, जन सेवा ही सर्वोच्च सेवा, 2 वर्ष जन सेवा के, या जन सेवा ही हमारा धर्म है, धर्म ही बना दिया। तो इसका सही आंसर है जो कैंपेन चलाया है वो है 2 वर्ष जन सेवा के। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई थी, बहुत सारी नई नई स्कीम्स आई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2 वर्ष जन सेवा के। बोर तो नहीं हो गया, अभी तो पिक्चर बाकी है, बता दो मुझे, बोर हो रहे हो तो फिर एक और सेशन ले लेंगे। बताओ बताओ बताओ, चलो शाबाश। ठीक है, ये नेक्स्ट सेशन आ गया है, कर ही लेते हैं, इसको भी कर ही लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलो तो अगला देखते हैं, अमेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है। ये जो है इस साल के अंत तक खुल के तैयार हो जाएगा, 2021 तक, दिसंबर 2021 तक। तो अमेड़ा बायोलॉजिकल पार्क वहां पे लोकेटेड है जहां पे लाडपुरा पंचायत समिति थी। वो पंचायत समिति कहाँ पे थी, जो इंडिया एंड 75 के लिए सेलेक्ट हुई है, कोटा के अंदर। तो अमेड़ा जो है कहाँ पे है बायोलॉजिकल पार्क, कोटा के अंदर लोकेटेड। कहाँ पे लोकेटेड है, क्लियर है सबको, कोटा के अंदर दिसंबर 2021 में पब्लिक के लिए खुल जाएगा। अमेड़ा बायोलॉजिकल पार्क ग्रीन बेल्ट अंता के सहयोग से ये बनाया जा रहा है कोटा के अंदर। क्लियर है सबको, जल्दी से लाइक कर दो, हमारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी। ये ड्रीम तो तभी पूरा होगा जब हम 11,341 ग्राम पंचायत तक पहुंचेंगे, और ऐसा होगा कब, जब आप लोग इसको शेयर करेंगे। सही है, चलो अब जो है इस अमेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में अगर क्वेश्चन आ जाए कितनी स्पीशीज, कितनी प्रजाति के कितने वन्य जीव रहेंगे, तो 24 प्रजाति के, ठीक है, 24 स्पीशीज के, 24 स्पीशीज के 61 वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होंगे। ये 2 नंबर याद कर लो। ठीक है, 24 स्पीशीज इंग्लिश में बता रही हूँ और 61 वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये किसने कहा है, वन राज्य मंत्री जी ने। वन राज्य मंत्री जी का नाम क्या है, श्री सुखराम बिश्नोई। ये हैं श्री सुखराम बिश्नोई जी ने ऐसा बोला कि इस साल के एंड तक ये ओपन अप हो जाएगा। उसके बाद है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की नोटिफिकेशन किस दिन जारी हुई थी कि हाँ मुकुंदरा जो हमारा वो है हिल्स है, इसको अब हम टाइगर रिजर्व बनाने जा रहे हैं। तो 15 अप्रैल 2013, 9 अप्रैल 2011, 9 अप्रैल 2013 या फिर 11 अप्रैल 2011। तो इसका सही आंसर है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई थी 9 अप्रैल 2013 को हुई थी। कब हुई थी, ये दिख नहीं रहा होगा, इसका कलर चेंज करने दो मुझे, 9 अप्रैल 2013 को। ठीक है, तो अब जो है
देखो इसमें एक मैजिकल सी बात बताती हूँ बस, 13 तो याद कर लो, ठीक है। 13 को जब जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 4, चौथा महीना है, 3 और 1 4, अप्रैल का महीना, 3 और 1 4, ठीक है। अब क्या बनाने जा रहे हैं, टाइगर रिजर्व। टाइगर को आप ऐसे मान लो लॉयन, शेर है, ठीक है। अप्रैल के अंदर नवरात्रे आते हैं, अप्रैल के अंदर नवरात्रे आते हैं कि नहीं आते, तो नवरात्रे आते हैं, याद कर लो 9 ही तारीख लेनी है आपको, 9 अप्रैल 2013। अब टाइगर जो है वो वैसे भी दुर्गा माता की सवारी होती है, लॉयन शेर होता है जैसे, तो आप टाइगर मान के चलो, तो आपको याद रह जाएगा टाइगर रिजर्व घोषित किया नवरात्रे में। नवरात्रे से याद कर लो 9 तारीख। नवरात्रे कब आते हैं, अप्रैल में, आजकल मार्च में आते हैं, पहले तो अप्रैल में ही आते थे, तो महीना भी याद हो जाएगा 4, और सन कौन सा है, 2013, 3 + 1 क्या आएगा, 4 आएगा। डेट याद करना मुश्किल है क्या, नहीं, जब मैं करवा रही हूं तो कुछ मुश्किल नहीं है, 9 अप्रैल 2013 है ना भाई। देखो आप कहोगे मैडम खुद अपने मुंह में या मिट्टू बन रही है, अगर ऐसा नहीं है तो लाइक करके बताओ, ठीक है, कि आपको सच में समझ में आ रही हैं चीजें। चलो ठीक है, तो ये हाँ, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, ये रहा, नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 9 अप्रैल 2013 को, ठीक है। हाँ, इसमें इतना ही करना है। और फिर इसमें हमने रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक मेल टाइगर को, 2 फीमेल टाइगर को ट्रांसफर भी कर दिया था, ठीक है, ऐसा ट्रांसलोकेट कर दिया था, सही है। उसके बाद है स्टेट बजट के अंदर, स्टेट बजट आया था 24 फरवरी 2021 को, मैंने याद करवाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने करवाया था, वैलेंटाइंस डे के 10 दिन बाद ही आ गया, 14 के बाद 10 जोड़ दो, 24 फरवरी 2021 को। उसके बाद भी बजट की बहस हो रही थी विधानसभा में, ठीक है। फिर भी मार्च 2021 में बहस के दौरान हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने नई घोषणाएं की। नई घोषणाएं ये की गई, वाल्मीकि समुदाय के लिए वाल्मीकि कोष बनाया जाएगा, वाल्मीकि फंड बनाया जाएगा। तो इस वाल्मीकि फंड की अमाउंट कितनी होगी, राशि कितनी होगी, तो उसका आंसर है 20 करोड़, 20 करोड़। कितनी फंड होगा, 20 करोड़ के फंड से वाल्मीकि कोष जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, याद कर लोगे, 20 करोड़, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाँ, फिर वही सेम दिन है 4 मार्च 2021 को अशोक गहलोत जी ने घोषणा की स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाएगा, ठीक है, स्टेडियम बनाया जाएगा, खेल स्टेडियम। तो कौन से जिले में बनेगा, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, कहां पे बनाया जाएगा, तो आपको याद करना है भरतपुर में बनेगा, ठीक है। ये क्योंकि लेटेस्ट घोषणा है इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। भरतपुर के अंदर, भरतपुर में कहां कहां पे बनेगा, ये बनेगा कुम्हेर के अंदर और डीग के अंदर, ठीक है, डीग तहसील और कुम्हेर, याद कर लोगे, डीग तहसील और कुम्हेर, ठीक है। ये देखो डीग और कुम्हेर के अंदर बनेगा, ठीक है। अब स्टेडियम में खेलते कहाँ पे हो, मिट्टी के अंदर खेलते हो, और मिट्टी की चीजें कहाँ पे बनती है, कुम्हार के घर बनती है, उससे याद कर लो कुम्हार, ठीक है, कुम्हेर। और भरतपुर के कुम्हेर और डीग के अंदर, याद हो गया। और कुम्हेर और न्यूज में क्यों है, बच्चे जब खेलेंगे गिरेंगे, ठीक है, चोट भी लगेगी, तो उनको एक नर्सिंग कॉलेज भी चाहिएगा, ठीक है, नर्स के पास जाएंगे ठीक करवाने, तो कुम्हेर भरतपुर में नर्सिंग कॉलेज भी बनाया जाएगा। ये भी एक अनाउंसमेंट हुई थी, क्या बनाया जाएगा, नर्सिंग कॉलेज भी बनाया जाएगा। क्लियर है सबको। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021 में अशोक गहलोत जी ने अनाउंसमेंट की है आर्चरी एकेडमी खोली जाएगी। आर्चरी एकेडमी मतलब तीरंदाजी वाली, वो तीर कमान जो चलाते हैं, महाभारत देखी होगी। तो कहां पे, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर और डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर है डूंगरपुर में खोली जाएगी। कहां खोली जाएगी, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में आपको याद हो सोम, माही, जाखम नदी का क्या बनता है, संगम बनता है। वहां पे बड़ेश्वर धाम है, मेला लगता है। बड़ेश्वर से याद करो बाणों की गंगा, बाण, ठीक है, बाण से आप याद कर लो तीर कमान, ठीक है, बाण से को कोरिलेट करके याद कर सकते हो तीर कमान। तो ये सारा किस्सा कहानी कहाँ हो रही है, डूंगरपुर में। तीरंदाजी एकेडमी कहाँ बनेगी, डूंगरपुर के अंदर बनने वाली। क्लियर है सबको, क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लग रहे हैं या नहीं, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी अशोक गहलोत जी ने, सेम डे हैंडबॉल अकेडमी भी बनेगी। हैंडबॉल अकेडमी जो गेम होता है हैंडबॉल, कहाँ बनेगी, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर या फिर डूंगरपुर। तो ये बनेगी राजस्थान के सबसे पश्चिमी जिले में, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में सबसे लास्ट रैंक पे आया, 33वें पे। कितना रैंक था इसका, 51.57 रैंक था इसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हैंडबॉल एकेडमी बनाई जाएगी, ताकि पाकिस्तान से कोई आए हम उसको हाथों हाथ ले सके। तो हैंडबॉल ऐसे आप इसको याद कर सको, ठीक है। हैंडबॉल एकेडमी कहाँ बनेगी, जैसलमेर के अंदर, राइट। उसके बाद अशोक गहलोत जी ने और अनाउंसमेंट करी है कि
कि स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे पंचायत हेडक्वार्टर्स पर, ग्राम पंचायत के जो मुख्यालय है वहां पर हेल्थ सेंटर्स खोले जाएंगे। तो कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर खोले जाएंगे? ग्राम पंचायत कितनी है? 11,341। तो इसमें से कितने मुख्यालयों पर हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे? ऑप्शंस दिए हुए हैं, आंसर दो। मैं पानी पी लूं 1 सेकेंड, ठीक है? आंसर दो, शाबाश। चलो, सबको समझ आ रहा है? बोर वोर तो नहीं हो रहे? हाँ जी, तो इसका सही आंसर है 784। इसका सही आंसर क्या है? 784। ठीक है, देखो 84 लाख योनि काटने के बाद ये मानव शरीर मिलता है। इस मानव शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ऐसे याद कर लोगे, 84 नंबर यहां से पिक कर लो, ठीक है? स्वास्थ्य केंद्र खोल रहे हैं ना, क्यों स्वस्थ रहना जरूरी है? क्योंकि ये 84 लाख योनियां काटने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है, तो 84, ठीक है? लेकिन हम अपना हेल्थ ध्यान रखने की बजाय, ठीक है, हेल्थ ध्यान रखने की बजाय क्या करते हैं? तो 18 साल के, 16 साल के, 15 साल के हुए नहीं, किसमें घुस जाते हैं? लव अफेयर्स में घुस जाते हो कि नहीं घुस जाते हो? काफी कुछ बच्चे, चलो मान लो। उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग, हमारे यहाँ पे भारत में क्या बोला जाता है? हस्बैंड वाइफ या प्यार करने वाले कितने जन्मों का रिश्ता होता है उनका? बताओ तो सही, कितने जन्मों का? 2 3 4 5 6 7, 7 जन्म का रिश्ता मान के बैठ जाते हैं, ठीक है? एक जन्म की भले ना निभे, भले 2 ही दिन ना निभे उनकी, लेकिन फिर भी बोल देते हैं फेरे ले लिए 7, तो 7 जन्मों का रिश्ता हो गया, ठीक है? तो नंबर आपको याद करने से मतलब है हमें, मेरी ये कहानी बनाने का मतलब ये है कि ये ग्राम पंचायत कितने नंबर याद हो जाए। 84 लाख यूनियन से 84 आएगा, 7 जन्म लेने होते तो 784। अब तो नहीं भूलोगे, क्या नंबर याद हो जाएगा? 784, ठीक है? गिटर पिटर तो मैं करती हूँ, लेकिन आपको याद भी कराती हूँ, है ना भाई? बताओ, वरना ये याद नहीं होंगे, वरना सोचते ही रह जाओगे पेपर में क्या था, ठीक है? अब 84 से एक और चीज याद करवा देती हूँ, 184 लाख, ये क्या है? 184 लाख रुपए है ये, ठीक है? ये किस चीज का नंबर है? भगवान विष्णु ने लिया है मत्स्य अवतार, ठीक है? तो राजस्थान में भी मत्स्य नाम से कुछ बना है, मत्स्य संघ। तो जिस टाइम मत्स्य संघ बनाया गया 1948 के अंदर, उस टाइम मत्स्य संघ की वार्षिक आय, एनुअल इनकम कितनी थी? 184 लाख रुपए। तो 84 के 2 नंबर बन रहे हैं, दोनों याद कर लो। 184 लाख रुपए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आता है, पूछा जाता है, दोबारा भी आ सकता है, सही है? चलो, ये तो हो गया। मारो राजस्थान बढ़ेगा भी। MRP 10 कोड लगाना फ्री लाइव टेस्ट में आने के लिए 9 बजे जो क्लास होगी, टेस्ट नहीं है आज, थ्योरी क्लास है, राइट? चलो, उसके बाद 22 फरवरी 2021 को, ठीक है, हमारे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री जो है रघु शर्मा जी, उन्होंने भिलवाड़ा के अंदर एक वैक्सीनेशन कैंपेन का तीसरा फेज शुरू किया है। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण जो है शुरू किया है उन्होंने। कब? 22 फरवरी 2021 को। तो उस अभियान का नाम पूछा गया है कोविड 3.0, इंद्रधनुष 3.0, राजवैक 3.0 या फिर डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस ट्यूबरकुलोसिस 3.0। तो इसका आंसर क्या है? काफी सारे बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा कोविड मार्क कराएंगे, कोविड गलत हो जाएगा। इसका आंसर है इंद्रधनुष 3.0। इंद्रधनुष जो मिशन है उसका तीसरा फेज जो है वो शुरू किया गया है, इसलिए क्या बोला है? इंद्रधनुष 3.0, याद रख लोगे, ठीक है? तो इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया, कोविड से रिलेटेड जो होता है वो मुख्यमंत्री करते हैं। इंद्रधनुष जो दूसरी वैक्सीन देनी है उसका उद्घाटन हमारे राजस्थान के जो हेल्थ मिनिस्टर है रघु शर्मा जी, उन्होंने किया। कहां से शुरू किया? भिलवाड़ा से शुरू किया। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आएगा। किस दिन शुरू किया? आपको 2 नंबर याद करना है, 2 नंबर इज मैजिकल नंबर इसके अंदर, इंद्रधनुष 3 के राजस्थान के अंदर। दूसरा महीना है, सन तो हमें पता ही है, अब 2021 ही चल रहा है, और डेट कौन सी है? 22 कर दो, 22 फरवरी 2021, ठीक है? क्या कर दोगे? 22 फरवरी 2021 कर दोगे कि नहीं कर दोगे? आज मुझे लग रहा है क्लास कुछ ज्यादा लंबी हो, मुझे टाइम देखने दो, रुको जरा। अरे 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 28 मिनट्स हो गए, पढ़ने की हिम्मत है? बताना जरा मुझे। इंद्रधनुष 3, ठीक है? ये जो है तीसरा मिशन जो है, इंद्रधनुष का तीसरा जो फेज है, ये जो है कितने चरणों में लागू किया जाएगा? ये ध्यान रखना, 3 चरण मत करके आ जाना, 2 फेजेस के अंदर, 2 चरणों के अंदर इंद्रधनुष का जो 3.0 हमारा मिशन है उसको लागू किया जाएगा 22 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक, ठीक है? डेट तो कुछ नहीं याद करना, 22 फरवरी में आपको 30 दिन ही जोड़ने, 22 मार्च तक, ठीक है? 15-15 दिन के 2 फेज होंगे। कितने? 15-15 दिन के 2 फेज होंगे इंद्रधनुष 3। क्लियर है सबको? भूलोगे तो नहीं,
चलो अगला क्वेश्चन है, इसमें किस किस को वैक्सीनेशन किया जाएगा, किस किस का टीकाकरण किया जाएगा? प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाओं का और बच्चों का। बच्चों की आयु पूछी जाएगी, कितने साल तक के बच्चों को, तो मैंने मैजिकल नंबर क्या बताया, 2 साल तक के बच्चों का इसमें वैक्सीनेशन किया जाएगा। कितने साल तक के बच्चों का? 2 साल तक के बच्चों का। पैसे लिए जाएंगे? नहीं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जिनका कोविड की वजह से वैक्सीनेशन नहीं हो पाया था, इसलिए स्पेशल ये वैक्सीनेशन कराया कि सारी चीजों का ध्यान रखना है कि नहीं, तो ये जो है किया जाएगा। ठीक है, भिलवाड़ा के न्यू बापू नगर कम्युनिटी बिल्डिंग से स्टार्ट किया। ठीक है, इसके अंदर जो पहला चरण चलेगा 22 फरवरी से लेकर 15 दिन तक, मतलब जो चला, उसके अंदर हमारे राजस्थान के कितने जिलों में वैक्सीनेशन किया जाएगा? आपको नंबर याद करना है, 24 जिलों के अंदर। कितने जिलों में? 24 जिलों में पहले चरण में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और कितने सेशन करवाए जाएंगे वैक्सीनेशन के? कितने सेशन होंगे? तो 3 के मल्टीपल हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर 3 से शुरू, 3 पे खत्म। पहले 3 तिया 9 आएगा, फिर 3 दूनी 6 आएगा। 39-63 वैक्सीनेशन सेशन करवाए जाएंगे। ठीक है, इससे करीब करीब कितने बच्चे बच जाएंगे? 24,000 के करीब, 23,980, बस 24,000 में 20 ही कम है, उतने बच्चे। और 6,268 जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। क्लियर है सबको? मुश्किल तो नहीं लग रही भाई? बता देना मुझे। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम स्कीम नई स्कीम है जो बजट में हमारे अशोक गहलोत जी ने अनाउंस की। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने ये कहा है मेजर ध्यानचंद स्कीम, क्योंकि ये नई स्कीम शुरू हुई है तो ये 5 स्टार इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने स्टार इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये 5 स्टार इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन अपने आप में, क्योंकि नया शुरू किया है भाई। सही है, तो इसके अंदर ये बोला गया है कि स्टेडियम खोले जाएंगे। तो स्टेडियम राजस्थान के किस लेवल पे खोले जाएंगे ये आपको बताना है। सभी जिलों में, सभी तहसील में, सभी ग्राम पंचायत में या सभी ब्लॉक्स में? किसकी घोषणा हुई है? तो इसका सही आंसर है ब्लॉक स्तर पर, यानी खंड स्तर पर। मेजर ध्यानचंद स्कीम के तहत ये अनाउंस किया गया है, राजस्थान के सारे ब्लॉक्स में क्या खोले जाएंगे? स्टेडियम। कितने ब्लॉक्स हैं ये आप बताओगे। ठीक है, करवा चुकी हूँ राजस्थान पॉलिटी सीरीज में, मैं नहीं बता रही अब। ठीक है, तो खंड स्तर के ऊपर ये देखो, ऑल स्टेट ब्लॉक्स टू हैव स्टेडियम्स अंडर मेजर ध्यानचंद स्कीम। ठीक है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम स्कीम। ठीक है, ये सारा हो गया। हाँ, ये जो है आपको ये चीज याद रखनी है, इसके अंदर स्टेडियम बनाए जाएंगे, क्या 100% खर्चा स्टेट गवर्नमेंट देगी? नहीं, पीपीपी मोड पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे। तो इसमें पैसा आएगा कहां से? इसमें पैसा आएगा विधायक की निधि से। ठीक है, विधायक सांसद निधि जो होती है वहां से लिया जाएगा। सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, प्राइवेट सेक्टर से भी पैसा आएगा। जितना पैसा इन सभी सोर्सेज से आएगा उतना ही पैसा राज्य सरकार इन स्टेडियम के सेटअप करने पर लगाएगी। क्लियर है? ये पॉइंट आपको याद करना है। 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं स्पोर्टिंग कल्चर के लिए, ताकि सारे गेम्स करवाए जा सके, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कौन कौन से लेवल पर? हर लेवल पर, ग्राम पंचायत, ब्लॉक और स्टेट लेवल के ऊपर। ठीक है, राजस्थान खुद कंडक्ट करवाएगा स्टेट लेवल पे, राइट। और उसके बाद तो बस ठीक है, यही सब है। जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को स्टेडियम डेवलप करने के लिए 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहां पे लोकेटेड है? जोधपुर के अंदर। वहां पे अब क्या हो सकेंगे? आईपीएल हो सकेंगे। सही है, चलो तो हिंदी में भी है, ये देखो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। एसएमएस स्टेडियम के अंदर, ठीक है, जो जयपुर के अंदर है, रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल बनाए जाएंगे एसएमएस स्टेडियम जयपुर में, और अमृतलाल गहलोत स्टेडियम चैनपुरा मंदोर जोधपुर के अंदर। ये पॉइंट भी एक याद कर लेना। ठीक है, बाकी सारा मैंने बताई दिया है। हाँ, 1-2 पॉइंट और रह गए। मल्टीपर्पज इंडोर हॉल तैयार होंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। 4 संभागीय स्तर पर होंगे, ए बी बी के। ए से वही अपना अजमेर, बीकानेर और भरतपुर और कोटा। इन 4 संभागीय स्तर पर क्या बनाए जाएंगे? मल्टीपर्पज इंडोर हॉल बनाए जाएंगे। ठीक है, और जिला मुख्यालयों पर स्टेडियम किस किस के बनेंगे? राजसमंद और सिरोही के। राजसमंद और सिरोही के जिला मुख्यालयों, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर। और प्रतापगढ़ में एक अलग से बनेगा इंडोर स्टेडियम। बस होने वाले हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है बोर हो गए होंगे, काफी लंबा सेशन हो गया आज का प्रतापगढ़ के इंडोर स्टेडियम में, लेकिन सारे हो जाएंगे फिर आपके, है ना। एमसीक्यूज बहुत सारे बन गए, बहुत सारे करंट अफेयर्स हमने कर लिए हैं। ठीक है, राजसमंद की, ठीक है, कौन सी ऐसी पंचायत है, तीसरे नंबर की जो पंचायत बनी है, जिसने अभी हाल ही में शराबबंदी के लिए वोट किया है, लिक्वर बैन के लिए वोट किया है? तो कौन सी है ऐसी? थानेटा, ब्रार, मछबली, मछाबली और मंडावरी। ठीक है, तो इसका आंसर है तीसरे नंबर की पंचायत बोला है ना। तीसरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 3। ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूंगी तो 3 बन जाएगा, तो 3 से याद कर लो। तीसरे नंबर की ग्राम पंचायत कौन सी है? थानेटा।
कौन सी है? थानेटा। पहले दूसरे नंबर की कौन सी है जहां पे ऑलरेडी पहले वोटिंग के थ्रू बंद करवा चुके हैं? तो वो है मछाबली और मंडावरी। ठीक है, कौन कौन सी है? मछाबली और मंडावरी। और चौथे नंबर की कौन सी है? उनका कहाँ जाना बंद हो जाएगा? जो भी अल्कोहल पीना चाहते थे बॉयज सारे खुश होके भाग मत लेना, अभी बार के अंदर जाते थे। तो चौथे नंबर की ग्राम पंचायत जहां पे वोटिंग करके शराबबंदी लागू हो गई है, लिक्वर बैन, तो वो है ब्रार। बार से याद कर लो, ब्रार। और चार भी बोलते हैं ना हिंदी में, तो ये चौथी ग्राम पंचायत बनी। चार और बार तो सब याद कर ही लोगे, है ना भाई? ब्रार, राइट। समझ आ रहा है? अब तो आ ही गया होगा। ठीक है, राजसमंद जिले के 2 गांव पहले ही कर चुके हैं, मछावली और मंडावल। शराबबंदी अभी हाल ही में वोटिंग हुई। ठीक है, क्या हाल हुआ इसके अंदर? थानेटा गांव के अंदर वोटिंग हुई थी, देखो जरा मैं बताती हूँ। 2400 के करीब, कितनी थी ये रही, 2307 वोट डले थे टोटल। 2206 वोट जो है किसमें डले हैं? फेवर में डले हैं, लिक्वर बैन की फेवर के अंदर। सही है। कुछ लोगों को बड़ा दर्द हो रहा होगा कि लिक्वर बैन हो गया, पर ठीक है, कर देना चाहिए। सही है, ये सही है। चलो, और चौथे नंबर की बनेगी ब्रार। सही है। चलो, ये हो गए फाइनली आज के करंट अफेयर्स। मजा आया? इस तरह के करंट अफेयर्स के वीडियोस आपको हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में चाहिए तो मुझे बताना, ऐसे ऐसे करके मैं करवा दूंगी। और अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करो। 12+2 ऑफर चल रहा है 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे, यानी 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री, 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री। आरएस वाले तो 2 ही साल का लेना सीधा। MRP 10 कोड लगाने पे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी। ठीक है, तो इतना सस्ता सस्ता सब कुछ मिल रहा है, तो कर लो ज्वाइन। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स दीजिएगा इस तरह के वीडियोस आपको चाहिए नहीं चाहिए, क्या है बताना जरूर। ठीक है, तो चलो 9 बजे मिलते हैं। 1857 स्ट्रगल इन राजस्थान, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम राजस्थान के अंदर, उसको हम शुरू करेंगे रात को 9 बजे। सही है, तो आ जाना, ब्रेक ले आओ। चलो, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।